व्यक्ति से बड़ा समाज होता है। इसलिए रामगिरीश प्रसाद अथमलगोला जमालपुर का आप दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के सामने मेरे द्वारा लिखित नाटक प्रतिशोध का 10वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है प्रतिशोध का 10वां भाग। स्थान ठाकुर रणजीत सिंह की हवेली। ठाकुर रणजीत सिंह पेपर पढ़ रहे हैं। प्रशांत का प्रवेश। प्रशांत, दादाजी, दादाजी। रंजीत, तुम्हारे आने का मतलब है कुछ मांगना। बेफिक्र बोलो, क्या लोगे? प्रशांत, आज मैं अपने जीवन की खुशी मांगने आया हूं दादाजी। रंजीत, तुम्हारा मतलब नहीं समझा, साफ साफ कहो। मैं तो तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। प्रशांत, मैं आपसे शादी की इजाजत लेने आया हूँ दादाजी। रंजीत, मैं पूछता हूँ, इस संबंध में मुझसे बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? प्रशांत, लेकिन दादाजी। रंजीत, मैं तुम्हारी सारी बकवास सुन चुका हूं, इसलिए उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम जवान हो और जवानी में प्यार मोहब्बत करने को हम गलत नहीं समझते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर का कूड़ा करकट उठाकर इस घर में ले आओ। प्रशांत, लेकिन मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ। शिल्पा पढ़ी लिखी लड़की है, उसमें सारे गुण हैं जो मेरी संगनी में होनी चाहिए। शादी के मामले में तुम अभी बच्चे हो। हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला हमेशा बड़े किया करते हैं और हम अभी जिंदा हैं। प्रशांत, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला खुद करने का भी अधिकार नहीं है। रंजीत, तो आज इतने बड़े हो गए हो कि हमसे अपने अधिकार की बात करने लगे। काश तुम हमारे पोते न होते तो हम तुम्हें बताते कि अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार के क्या मायने होते हैं। प्रशांत, लेकिन दादाजी, आज का परिवेश बदल गया है। ढलते परिवेश में जमाने के अनुसार ढलना होता है। शादी एक बार होती है जिसे जीवन भर अपने साथ निभाना होता है। रंजीत, हमें शिक्षा देने चले हो? हमने तुम्हारी शादी बचपन ही ठाकुर रंजीत सिंह की शमशेर सिंह की बेटी से तय कर दी थी। हम शमशेर सिंह से वचन में बंधे हुए हैं। अब तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। प्रशांत, शमशेर अंकल को वचन आपने दिया था दादाजी, मैंने नहीं। जिस समय आपने वचन दिया था मैं बच्चा था। रंजीत, अपनी जुबान को लगाम दो गुस्ताख लड़के। प्रशांत, क्षमा कीजिए दादाजी, अब जमाना वो नहीं रह गया है जब लोग अपने बच्चे को बच्चों की बेदी पर कुर्बान कर दिया करते थे और बच्चों को उप तक करने का अधिकार नहीं होता था। आज किसी को वचन देने से पहले
बच्चे की मर्जी पूछी जाती है। मैं फैसला कर चुका हूं कि यदि मेरी शादी होगी तो शिल्पा से, वरना आपका वंश मुझ पर ही आकर समाप्त हो जाएगा। रंजीत, हमने अपने उसूल और सिद्धांतों की रक्षा के लिए ये सौदा भी करना पड़ा, तो हम समझेंगे कि ये सौदा महंगा नहीं है, भले ही हमारे खानदान के आखिरी चिराग हो। प्रशांत, इसका मतलब हुआ दादाजी कि आप मुझे किसी कीमत पर इस शादी की इजाजत नहीं देंगे। रंजीत, हमारा फैसला अटल हुआ करता है प्रशांत। बेहतर होगा कि तुम इस बेवकूफी भरी ख्याल को अपने दिमाग से खुलट डालो। प्रशांत, मैं आपके बेटे जितना कायर नहीं हूं, जिन्होंने आपके खोखले सिद्धांतों के सामने अपनी खुशियों का गला घोट दिया था और आज अपनी प्रेमिका के लिए घुट घुट कर जी रहे हैं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकता। मैं शादी भी करूंगा और शिल्पा को इस हवेली में भी लाऊंगा। रंजीत, एक बात सुन लो, अगर इस घर में बहू लाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। प्रशांत, यह धमकी आपका पुराना है दादाजी, मगर आप भी सुन लीजिए, लाश आपका नहीं बल्कि अर्थी जरूर मेरी निकलेगी अगर शिल्पा के साथ शादी नहीं हुई तो। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, आपका खानदान यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप अच्छी तरह सोच लीजिए, एक तरफ मेरी मोहब्बत है तो दूसरी तरफ आपका खानदान का फैसला आपके हाथों में है। सच्चा प्यार करने वाले की जिंदगी कफन के साथ बंधा होता है दादाजी। रंजीत, उफ, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। शेर को भी अपने ही खून के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता हूं कि तुम जिद्दी हो, जो कहते हो वो करते भी हो। अरे पगले, पहले मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम्हारी खुशियों का खून नहीं कर सकता। जाओ, शिल्पा से शादी की तैयारी करो। प्रशांत, दादाजी, मैं महसूस कर रहा हूं आप दिल के उतने बुरे नहीं हैं जितना कि लोग आपको समझते हैं। मुझे क्षमा करना दादाजी, आप ग्रेट हैं।